क्या क्या आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कब यूज होता है पीयूष, बताओ। सर जब ऑब्जेक्ट ऊपर है और उस हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है तब। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे समझो, और तुम नीचे से इसको देख रहे हो, यहाँ पे तो खड़ा है, देख रहा है, तो इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और ये तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये तुम्हारा क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट। और ये हो गया तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो बेसिकली तुमको बस ऐसे याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एलिवेशन को, एलिवेटर जानते हो ना, एलिवेटर क्या होता है? ऊपर जाने वाला काम करता है, लिफ्ट लिफ्ट। तो अभी एलिवेट हो रहे हो, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। उसको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलेंगे, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इसमें एक दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बताओ? सर जब ऑब्जेक्ट नीचे रहता है तब एंगल ऑफ हम्म, डिप्रेशन फॉर्म होता हम्म। जैसे अब तुम यहाँ पे है, और ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन, और लाइन ऑफ साइट। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, ये तुम्हारा लाइन ऑफ साइट हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही थियरी है इस चैप्टर में। पहले बताओ, किसी को डाउट है तो इन दोनों टर्म में बताओ। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, इन दोनों टर्म में किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी, नहीं तो फिर क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। 2 दिन सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे बस, उसके बाद एक आखिरी चैप्टर मेंसुरेशन बचेगा। या तो ये तो एक दिन में खत्म होने वाला चैप्टर, लेकिन चलो हम इसको 2 दिन में पढ़ा देंगे, आराम आराम से पढ़ाएं। पहले बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में डाउट हुआ तो पूछो जल्दी। है। नो सर नहीं। नहीं है? अच्छा तो हो गया एग्जाम? नहीं सर, अभी तो शुरू हुआ है। ओ, मैथ्स हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, परसों है। आज क्लास ज्वाइन कर लिया तो हमको लगा क्या बात है, एग्जाम खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसे ही आ गए। क्या है, मैथ्स ही है? मैथ्स का तैयारी हो गया ठीक से? नहीं, अभी तो कर ही रहे थे। अच्छा, आज घूमने फिरने का मन कर गया इसलिए ज्वाइन कर लिया है ना? हाँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो जी। एलिवेशन और डिप्रेशन समझ गया है तो पहले एकदम बेसिक सा क्वेश्चन नंबर 1। अब पूरा डेटा, हम बस डेटा लिखाते जा रहे हैं, तुमको आंसर देना है। एक टावर है, टावर का हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 100√3 मीटर। कितना दे रखा है? 100√3 मीटर। और और तुमको इसमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, फ्रॉम इट्स फुट। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला स्टेप तुम्हारा इस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है।
तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे एक टावर है और यहाँ पे तुमको हर एक जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट रहेगा सबको ग्राउंड से परपेंडिकुलर एज्यूम लेकर के चलना है। ये नहीं कि ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा बनाएंगे, नहीं, जो भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड से परपेंडिकुलर लेके चलना है। तो एक टावर है जिसका हाइट है 100 मीटर और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी इसके फुट से 100 मीटर अवे कोई तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल निकालना है। तो ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे बताओ एंगल निकालने के लिए, जल्दी बोलो। पहले डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? सर cos थीटा का यूज कर। कॉस थीटा यूज करेगा नालायक। कॉस थीटा में क्या होता है? b/h। हाइपोटेनस पता है इसमें? अच्छा नहीं, क्या क्या पता है? p/b होगा tan थीटा। tan थीटा यूज करो। तो tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB। BC हो गया 100√3 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan √3 किसका होता है जी tan में? 60। 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 60। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल फिर एक देते हैं, तुम लोग को बना के दिखाना है। इसके एक चीज याद रखो, जो तुम क्वेश्चन अब पढ़ोगे मैक्सिमम क्वेश्चन में tan थीटा ही यूज होता है, कहीं कहीं sin थीटा का यूज मिलेगा। ठीक है, लिखो तो एक क्वेश्चन। द स्ट्रिंग ऑफ काइट is 100 meter long and it make an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of kite. Find the height of kite. कभी भी हाइट निकालने का बात करेगा तो कैसा डिस्टेंस निकालोगे? जैसे यहाँ पे काइट है इस पॉइंट ए पे, इसका हाइट निकालना है ग्राउंड से, तो हमेशा कैसा हाइट निकालेंगे ग्राउंड से? हाइट या डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। बना जाओ इसको, डायग्राम बनाओ और आंसर बताओ। दो आंसर।
आया किसी का? अरे आया किसी का? सर 2 मिनट। अरे बना भाई। नहीं सर। किसी से नहीं बना? सर लास्ट में कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाने में? स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ काइट है। 60 डिग्री हॉरिजेंटल से एंगल है। ये हो गया 60 डिग्री। तुमको ये हाइट निकालना है, ए बी हाइट, ए सी हाइट निकालना है। तो क्या रेशियो यूज सर आंसर क्या है? करना है? 86.6। हाँ, क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम काहे को लगा रहा है? कौन सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेगा? साइन 60 का AC अपॉन BC। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 याद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? √3/2। AC निकालना है, AC अपॉन BC। तो यहाँ से AC हो जाएगा, BC तुम्हारा 100 है, तो AC यहाँ से हो जाएगा कितना? 50√3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। यहाँ पे भी आंसर लिख देगा तो कोई गलती नहीं है। इसमें इतना टाइम लगा रहे हो 5 मिनट से। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा रहे हैं आगे। लिखो, एन ऑब्जर्वर, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा तुम्हारे आइज से बनेगा, जहां से तुम देख रहे हो। अब तुम 5 मीटर लंबा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो यहाँ से मत एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना, अपना इस आइज जहाँ पे है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल
is 28.5 meter away from a tower, the angle of elevation of a top of the tower from rise is 45 डिग्री। हम 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे रहे इस क्वेश्चन के लिए, देख लो 2 से 3 मिनट बस। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? आया किसी का? So 30 meter. 30 मीटर। An observer is 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है। डायग्राम नहीं बन पाएगा तो फिर क्वेश्चन तुम लोग से कभी नहीं बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम अ टावर 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर से 28.5 मीटर अवे है। तुमको इसके आई से हाइट ऑफ टावर निकालना है और इसके आई से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ये डायग्राम होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। बीसी का लेंथ कितना?
बीसी कितना होगा? अरे बीसी कितना होगा? बीसी हो जाएगा 28.5 मीटर। अच्छा बीसी दो जगह लिख दिए। ये बीसी हो जाएगा 28.5। सीडी कितना? 1.5। 1.5 मीटर। इसको पॉइंट ही करो यहाँ पे। ट्रायंगल बीसीई में लगाओ। क्या यूज करना पड़ेगा? हाइट ऑफ टावर निकालना है, मतलब कि ईसी प्लस डीसी निकालना है। निकालना है या नहीं निकालना है ईसी प्लस डीसी? यस सर। अब ईसी के लिए क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ईसी अपॉन बीसी। और tan 45 1 होता है। ईसी कितना हो जाएगा? ईसी तो ईसी ही रहेगा। बीसी हो गया 28.5, तो ईसी भी हो जाएगा 28.5। हाइट ऑफ टावर कितना? 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर। नेक्स्ट लिखो। नहीं आ रहा है समझ में तो पूछते चलना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। इलेक्ट्रीशियन has to repair a electric pole. A electric pole of a height 4 meter. He needs to reach. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. Below the top of the pole. To repair it. To repair. What should be the length of ladder? Length of ladder which is inclined at an angle of 60 degree with horizontal. With horizontal. बताओ।
आया किसी का? सर 1.√8 कितना? सर 1.8√3 1.8√3 क्या आ गया अभी? हाँ ठीक है, 1.8√3। 4 मीटर का पोल है, इसको कहाँ तक पहुंचना है? He needs to 1.3 reach a point 13 मीटर बिलो द टॉप, मतलब इस टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। लैडर लिया, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है जो कि एंगल। ये नीचे वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 1.3 है तो 2.7 2.7 मीटर हो जाएगा। तुमको लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, यानी एसी निकालना है। एसी के लिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? साइन sin थीटा। BC अपॉन AC यूज कर लेना, बन जाएगा। नेक्स्ट, a tree is broken. A tree is broken by the wind. By the wind, the top struck the ground. Struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meters from the root. Find the height of tree. Find the height of tree.
सर 15 है क्या? कितना 15। है? 15 कहाँ से लेके आ गया? नहीं। क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। ऐसे एक ट्री है, ये भी हाइट का, कुछ आंधी वांधी आया तो कहीं से टूट गया, जैसे लेट से यहाँ से टूट गया, ठीक है, और टूटा पॉइंट सी से, तो जो ये बीसी हाइट था वो ऐसा झुक गया, और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना लिया? 30। 30 डिग्री। और जहां पे इसका टॉप ग्राउंड को टच किया, उसका उसके रूट से कितना डिस्टेंस है? 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। तुमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो एसी पहले निकालो। एसी के लिए क्या यूज कर सकता है? 10 30। तो 10 30 हो जाएगा एसी अपॉन एडी। 10 30 का वैल्यू बोलो। 1/√3 एसी अपॉन 30। एसी कितना हो जाएगा? एसी कितना हो जाएगा? 30/√3। इसको रेशनलाइज कर लोगे √3 तो 10√3 आ जाएगा। एसी आ गया 10√3, और एडी पता चल गया 30। अब सीडी निकालना है, तो सीडी के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे एंगल ये पता है तुमको, तो सीडी के लिए यूज कर लो कुछ भी, sin 30 यूज कर लो। cos 30। तो sin 30 हो जाएगा तुम्हारा एसी अपॉन सी डी, और sin 30 का वैल्यू कितना? 1/2। और एसी पापा हो गया 10√3, और सी डी कितना हो जाएगा? 20√3। 51.96 मीटर आंसर है। हाइट ऑफ ट्री कितना? हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? 20√3। 30√3 मीटर। किसी को डाउट है तो पूछो। सर फिर से समझ आया, नहीं समझ में आया ये वाला। क्या नहीं समझ में आया? यहाँ पर 10 30 ये एसी क्यों निकाले पहले? अरे नालायक, हाइट ऑफ ट्री ये निकालना है। हाँ, तो हाइट ऑफ ट्री कितना है टोटल यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग? हाइट ऑफ ट्री हाँ, 10√3। हाइट ऑफ ट्री 10√3 है, और ये जो टूटा है वो हाइट ऑफ ट्री में नहीं आएगा। हाँ, यस सर। हाँ, तो पूछना क्या चाह रहे हो तुम? इसमें एसी फाइंड क्यों किए फिर? अरे तो एसी फाइंड नहीं करेगा तो हाइट ऑफ ट्री पता चल जाएगा। हाँ, हम डायग्राम ही कुछ और बना है। क्या बना दिया है डायग्राम? एक राइट एंगल ट्रायंगल और 30 डिग्री और बेस 30 मीटर। बस। तेरा हाँ। पेड़, पेड़ टूटा कहाँ से? कहीं से टूटा ही नहीं है तेरा पेड़, वैसे का वैसे ही रह गया हम्म। है। राज कौशल बन रहा है क्वेश्चन? तेरा आवाज ही नहीं आ रहा है। ओंकार, यस सर, बन गया। चलो नेक्स्ट लिखो फिर।
from the top of a building 60-meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. एक टावर है और एक बिल्डिंग है, सॉरी एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर बनेगा? ये हॉरिजेंटल लाइन आएगा। ठीक है, समझ रहा है? From the top of a building of 60 meter high, the angle of depression of the top and bottom of the tower are observed. तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इसी टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है? मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है। तुमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। कुछ नहीं, इसको मिला लेना यहाँ से यहाँ तक, तो बना देना। करके देखो ये एंगल कितना होगा। रुको एक मिनट। ए बी सी डी ई, हम एंगल मार्क कर रहे, बताओ कितना होगा। ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल कितना कितना होगा, बोलो। बी वाला 30 डिग्री हो जाएगा। कौन वाला? बी वाला। बी वाला 30 हो जाएगा, उल्टा 60 हो। ये 60 होगा ना जी। हाँ हाँ, यहाँ 30 होगा। यहाँ 30 हो। और तुमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 60 मीटर, तो अगर बिल्डिंग का हाइट 60 दे रखा है और हाइट ऑफ तुमको टावर निकालना है, निकालो, दिमाग लगाओ। ये बिल्डिंग ए बी हो जाएगा ना। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। अच्छा ये पूरा क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, ठीक है, आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। मतलब अगर टावर का हाइट h है और ये पूरा का पूरा 60 है, निकालो बैठ करके, सोचो कैसे निकलेगा, बताओ। बनता है तो ठीक है।
आया? किसी का आया? सर नहीं आ रहा समझ। और किसी का? सर 1 मिनट। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, क्या करना पड़ेगा बताओ पहले। सर इसमें BC फाइंड करना पड़ेगा क्या? डीसी फाइंड करना पड़ेगा, करो फाइंड। 120√3 120√3 डीसी। कैसे भाई? BC। बीसी। बीसी हो जाएगा 120√3, ठीक है। तो बीसी फाइंड आउट कैसे होगा? उसके लिए कौन सा ट्रायंगल? ये पॉइंट ई था ना। BD बी डी। BEC। बीईसी यूज करो। बीईसी में साइन 60 नहीं, tan 60 लगाओ। sin 60 लगाए। वाह, बीसी के लिए साइन 60 लगा लिया। बीसी अपॉन बीसी, tan 60 का वैल्यू कितना? √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन बीसी। तो बीसी कितना हो जाएगा? 60/√3। क्या सोच के साइन लगा दिया तुम्हारी? बीसी निकल के आ गया 60√3। जब बीसी 60/√3 हो गया तो एडी भी कितना हो जाएगा? 60/√3। अब ट्रायंगल, सर आंसर 40 है क्या? हाँ, अब ट्रायंगल एईडी में लगाओ। एईडी में फिर से tan 30 लगा लो। एक काम करो, ये AB का हाइट h है तो ईडी कितना हो जाएगा? ईडी कितना होगा? 60 माइनस h। तो tan 30 कैसे होगा? tan 30 तुम्हारा हो जाएगा ईडी अपॉन एडी। tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। ईडी है 60 माइनस h और एडी है 60/√3। यहाँ से h पता चल जाएगा, जो h आएगा वही हाइट ऑफ टावर है। 60/√3 होल डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू 60 माइनस h। कैलकुलेट कर लेना इसको। कहीं दिक्कत है तो बताओ। कहीं पे दिक्कत है तो पूछो। हेलो हाँ बोलो। सर, बोल रहे वहाँ tan 60 क्यों यूज किए, साइन क्यों नहीं? क्या निकालना है इसमें? निकालना क्या है?
BC फाइंड आउट करना था। क्या? BC। बीसी? बीसी ना? हाँ। बीसी के लिए साइन लगाओगे? ट्रायंगल कौन सा यूज करेगा? EBC। अलग से बना लिया करो ना अगर इतना दिक्कत होता है तो। EBC ये 60 डिग्री है। तुमको BC निकालना है। EC पता है 60 है, तो साइन लगाएगा? नहीं सर। तो कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिगर अलग से बनाया करो। और कहीं डाउट? नहीं सर। 60 माइनस एच कैसे हुआ, ये पता चल रहा है ना कि ये भी नहीं पता चल रहा है? बताओ। हाँ सर। और एक चीज याद रखना, हम ये सब लाइन जो ड्रॉ किए इसको ज्वाइन करो उसको ज्वाइन करो बोलते हैं, तो अपने आंसर शीट में हमेशा लिखना ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू EC, ये सब लिखा करना। हम नहीं लिखवा रहे उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना। हमेशा क्या लिखना, कहीं भी देखो अभी इतना क्वेश्चन कराए हैं, इसके पहले भी एक करवाए थे यहाँ पे, तो तुम जो ये BC लिया था ये एक्चुअल में क्या था? पॉइंट B से ED पे परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर है तो ये 28.5 है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल भी 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल का काम कर जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिए थे 28.5 1.5। ये सब समझ में आया था? हाँ सर। ठीक है। तो आज जो अभी सब बेसिक क्वेश्चन करवा रहे भाई, ये सब में दिक्कत करेगा अभी, कल तो अभी और क्वेश्चन लेवल अभी बढ़ना बाकी है, तो शुरुआत है इस चैप्टर का। चलो इस पे होमवर्क नोट डाउन, पहले कुछ क्वेश्चन, अभी तो बहुत टाइम है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज और याद रखना है, जैसे कोई टावर या हाइट कुछ भी रहेगा, टावर माउंटेन कुछ भी, तो अगर तुम इसके जितना दूर रहोगे, जैसे इस पॉइंट पे हो, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से 30 डिग्री होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो कभी भी तुम कोई भी माउंटेन की तरफ अप्रोच कर रहे होगे या माउंटेन टावर की तरफ अप्रोच करोगे, तो जो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे एक इस पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द height of mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree and at a distance of 10 kilometer further off from the mountain along the same line, the angle of elevation is 15 degree. The angle of elevation is 15 degree.
ठीक है, यहाँ दिया हुआ रहेगा तुमको इसका वैल्यू 10 15 ऐसे याद रखो, होता है 0.27। कभी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो क्वेश्चन एक समझा दे रहे हैं, जैसे एक माउंटेन है कुछ हाइट का, ठीक है, एलिवेशन ऑफ टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस, तो ये बताओ, और एक है 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये अननोन डिस्टेंस पे है जो, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और इस अननोन डिस्टेंस से 10 किलोमीटर आगे और बढ़े, 10 किलोमीटर आगे और बढ़े, तो अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 15 डिग्री। 15 डिग्री। तुमको हाइट ऑफ टावर निकालना है, निकाल लो, ए बी सी एंड डी। ये तुम्हारा डीसी कितना है, 10 किलोमीटर है। पहले तो बीसी निकाल लेना, ले लो, बीसी निकाल लो 10 30 का यूज करके। जब डीसी पता चल जाएगा तो फिर हाइट निकालना होगा, वो सब निकाल लेना खुद से। होमवर्क नोट डाउन करो पहले, ये सब क्वेश्चन बनाओ, बेसिक क्वेश्चन जितना भी मिलेगा उतना बना लेना, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मत करके आना। अगले क्लास में हम और भी टफ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। क्या करके आओगे, पहले तो आज एनसीईआरटी दे देते तुम लोग को, एनसीईआरटी पहले बना जाओ। एनसीईआरटी से एक मिनट रुको, इसमें से तुम लोग जो क्वेश्चन बोल रहे हो उतना ही करना, ज्यादा मत करने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करना, वन के बाद 2 करवा दिए हम आज, ठीक है, 1 2। क्वेश्चन नंबर कंस्ट्रक्टिव प्लान टू स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले में। क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 भी कर लेना, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 9 एंड 10, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लेना। प्लस एग्जाम्पल 5 4 3 2 1, यानी 15 क्वेश्चन है, परसों क्लास है, करके आना। एग्जाम्पल 5 तक पूरा सॉल्व कर लेना और अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करके आना। ये बेसिक क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा तो फिर आगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इतना होमवर्क करके आना, इससे ज्यादा करके आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, समझ रहा है। चलो तो ठीक है, इतना करके आओ, फिर हम लोग अगले क्लास में इस पे और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कहीं डाउट है तो पूछो, कहीं भी डाउट है तो पूछो, कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछो।
नहीं है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ करके आना, जितना क्वेश्चन आज करवाए हैं उतना करके आना। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं।